नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में 16 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाली है, लेकिन बजट सत्र से पहले पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बड़ी मांग सीएम मोहन यादव से कर दी है। जीतू पटवारी ने 3 मंत्रियों की बर्खास्तगी की मांग की है। ये मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, विजय शाह और राजेंद्र शुक्ला। इन तीनों की बर्खास्तगी की मांग करते हुए जीतू पटवारी ने तर्क दिया है कि कैलाश अपने क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में विफल रहे। विजय शाह ने देश की बेटी और भारतीय सेना का अपमान किया और राजेंद्र शुक्ला के कार्यकाल में छिंदवाड़ा में जहरीली सिरप से बच्चों की मौत हुई। जीतू पटवारी ने अपने पत्र में लिखा है कि अगर इन तीनों मंत्रियों को बर्खास्त नहीं किया जाता तो फिर जनता में संदेश जाएगा कि मौजूदा सरकार झूठ, अनैतिकता तथा देश की बेटियों और भारतीय सेना के अपमान का मौन समर्थन करती है। तो क्या जीतू पटवारी की मांग पर सरकार गौर कर सकती है? क्या सरकार किसी मंत्री को विपक्ष की मांग पर बर्खास्त कर सकती है? ये सवाल हमने किया वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट से। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि कैलाश विजयवर्गीय, राजेंद्र शुक्ला, विजय शाह को बर्खास्त किया जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस मांग पर सरकार कोई कार्यवाही करेगी। ये ठीक है कि विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस या उनके अध्यक्ष इन 3 मंत्रियों की बर्खास्तगी की मांग करते हैं। विजय शाह के मामले में तो अभी मामला सब जुडिस है, इसलिए उस पर सरकार ये कह सकती है कि चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए हम उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। जहाँ तक कैलाश विजयवर्गीय की बात है तो उनके इलाके में जो घटना हुई थी, दुखद घटना हुई थी, उसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई और उसको लेके कैलाश विजयवर्गीय भी काफ़ी परेशान दिखाई दिए। जिस तरह से उन्होंने एक टीवी चैनल के रिपोर्टर से जो बात की थी उसको लेकर जिस तरह से उनके खिलाफ सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में एक जो बात चली उसको लेके उन्होंने इससे माफ़ी भी मांगी, एक बड़ा विज्ञापन भी दिया कि मैं इंदौर का बेटा हूँ। लेकिन ये बात सही है कि कैलाश विजयवर्गीय की सरकार से बन नहीं रही है। पिछले दिनों वो 10 दिन की छुट्टी पे भी चले गए थे, लेकिन कई जगह दिखाई भी पड़े। उसके बाद वो कैबिनेट की बैठक में भी नहीं आए, तो कहीं ना कहीं एक अपराध बोध उनके मन में है। लेकिन उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी प्रभावशाली माने जाते हैं। तीसरा, राजेंद्र शुक्ल के मसले पे भी मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई कार्यवाही होगी क्योंकि वो भी उप मुख्यमंत्री हैं और विंध्य के काफ़ी प्रभावशाली नेताओं में से माने जाते हैं। तो इस तरह की जो मांग है विपक्षी पार्टी उठाता है, हमेशा उठाता है। केंद्र में भी कई मंत्रियों को लेकर उन्होंने आवाज़ें उठाई हैं, लेकिन सरकार इस तरह की बातों पे कोई बहुत ज़्यादा ध्यान देती नहीं है। तो वरिष्ठ पत्रकार भी साफ मान रहे हैं कि ऐसी मांग तो विपक्ष की तरफ से होती रहती है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसा कोई कार्रवाई बिल्कुल नहीं होता। तो सवाल ये भी है कि क्या किसी मंत्री की जुबान पर लगाम लगाना सरकार और पार्टी का कर्तव्य नहीं है? क्या बेपरवाह, लापरवाह मंत्रियों की जवाबदेही तय करना सरकार की ड्यूटी नहीं है? यही सवाल हमने फिर से वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट से की और पूछा कि आखिर मध्य प्रदेश में बड़बोले नेताओं, खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आपको लगता है कि आगे सरकार ऐसे मंत्रियों की जवाबदेही तय कर सकती है? दूसरा सवाल ये है कि जो बड़े मंत्री हैं उन पे कार्यवाही करने में क्यों पार्टी पीछे हटती है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने राजनीतिक गुणाभाग के हिसाब से कार्य करती है। विजय शाह के मामले में तो जैसा मैंने पहले कहा कि चूंकि मामला सब जुडिस है, ये बात सही है कि उन्होंने बहुत ही शर्मनाक बयान दिया था और उसको लेकर काफ़ी फजीयत भी हुई सरकार की, लेकिन सरकार ने अभी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय के मामले में भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। दरअसल जो भी इस तरह के बड़बोले नेता होते हैं, जैसे अभी आप देखिए करण सिंह वर्मा ने जिस तरह का बयान दिया था, लाडली बहनों को जिस तरह से उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वो कार्यक्रम में नहीं आएंगी तो उनके नाम काट दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान तो वैसे बहुत प्रभावशाली माना जाता है, बहुत पावरफुल माना जाता है और अगर वो चाहे तो 1 मिनट में इन लोगों पर कार्यवाही कर सकता है।
लेकिन चूंकि वोटों के हिसाब से सारे जो गुणा भाग है वो तय होते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी ऐसे नेताओं पे जो काफ़ी प्रभावशाली हैं, जो लंबे अरसे से चुनाव जीत रहे हैं, उन पे कार्यवाही करने से पीछे हटती है। लेकिन ये बात सही है कि पार्टी हाईकमान को अपने नेताओं के बड़बोलेपन पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि उससे न केवल उस व्यक्ति की बल्कि पार्टी की भी फजीयत होती है। प्रवक्ताओं को भी टीवी चैनल्स में जवाब देने में बहुत परेशानी का अनुभव करना पड़ता है। ये ठीक है कि जो पार्टी के प्रवक्ता होते हैं वो अपनी तरफ से सफाई पेश करते हैं और बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी जो पार्टी के प्रति जो जिस तरह का जो बयान उनके नेता देते हैं, उनको बचाने में काफ़ी परेशानी होती है। तो पार्टी हाईकमान को चाहिए कि ऐसे नेताओं पर के बयानों पर अंकुश लगाया जाए और उनको ताकीद की जाए कि ऐसे कोई बयान न दिए जाएं जिससे पार्टी को भी ऑकवर्ड पोजीशन में आना पड़े। अब हम वह वजह बताते हैं जिसकी वजह से इन तीनों मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग उठी है। पहले हम बात कर लेते हैं कैलाश विजयवर्गीय की। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल की वजह से जबरदस्त हड़कंप मचा। भागीरथपुरा इलाके के लोग एक एक कर अस्पताल में पहुंचने लगे। सब में उल्टी दस्त की शिकायत थी और फिर मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। इस बीच नगरीय प्रशासन मंत्री और इंदौर 1 से विधायक कैलाश विजयवर्गीय वहां पहुंचे, क्षेत्र का दौरा किया और लगातार जायजा लिया, लेकिन उनकी भिड़ंत एक पत्रकार से हो गई। पत्रकार ने दूषित जल को लेकर के मंत्री जी से सवाल कर दिया। सवाल इसलिए भी था क्योंकि भागीरथपुरा भी उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में आता है और दूसरी वजह यह थी कि वो नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं। लेकिन सवाल सुनकर कैलाश विजयवर्गीय एकदम से भड़क गए, सवाल को फोकट का बताने लगे और जवाब में घंटा दिखाने लगे। इसके बाद से कैलाश विजयवर्गीय की काफ़ी किरकिरी हुई। आपको बता दें कि भागीरथपुरा दूषित जल की वजह से अब तक 35 लोगों की मौतों का दावा किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं विजय शाह की। यह पूरा वाकया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान का, जब भारतीय सेना पाकिस्तान को सबक सिखा रही थी। तो उस वक्त मंत्री जी ने इंदौर में एक बयान दिया था और उन्होंने अपने बयान में भारतीय सेना की कर्नल को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। फिर क्या था, पूरा विपक्ष विजय शाह के खिलाफ मैदान में उतर आया, उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। हाईकोर्ट ने विजय शाह के बयान को स्वतः संज्ञान में लिया और फिर सरकार से सवाल पूछ लिया। यह पूरा मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और एसआईटी इस मामले में रिपोर्ट देगी। लेकिन इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काफी नाराजगी जताई और सरकार से कई तीखे सवाल भी पूछे। फिलहाल यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ही है और सरकार पर विजय शाह को लेकर फैसला करने का दबाव बढ़ गया है। और अब आखिर में आते हैं राजेंद्र शुक्ला की ओर। राजेंद्र शुक्ला राज्य के डिप्टी सीएम हैं और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन इनके स्वास्थ्य मंत्री रहते छिंदवाड़ा में जहरीली सिरप पीने की वजह से 22 बच्चों की मौत हो गई। इस मामले में सरकार की काफी फजीयत हुई। मामले में कार्रवाई तो हुई, लेकिन काफी छोटे स्तर पे, और जो मुख्य रूप से जिम्मेदार थे उनकी जवाबदेही तय नहीं हुई। फिलहाल जीतू पटवारी ने सीएम को चिट्ठी तो लिख दी है, लेकिन कोई कार्रवाई होगी ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो एमपी राउंडअप में आज बस इतना ही। कैसा लगा एमपी राउंडअप आपको, कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।